Hi everyone, my name is Dia and you're watching My Getaway Stories. Welcome to a new episode from Jaipur. In this episode, we will explore the majestic city palace, the impressive Albert Hall Museum, and the beautiful Gator Ki Chhatriya. Plus, we will dive into Jaipur's must-try food that you simply can't miss. If you have missed out on the previous two episodes of Jaipur that's already uploaded, you can tap on the I button to check those out. Right now we are just entering the city palace. लोग यहीं पे रहते हैं। इसके 3 फ्लोर उन्होंने टूरिस्ट के लिए ओपन किए हैं। बिल्डिंग 7 स्टोरी है, बाकी के फ्लोर्स में अभी रॉयल फैमिली रहती है यहाँ पे। अच्छा। तो यहाँ से जो 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर और 5th फ्लोर को ओपन किया गया है। अच्छा। तो जिसको अभी हम लोग विजिट करेंगे। आउटर वाला जो एरिया है वो जो कॉमन एरिया होता था, जो महाराजा का कहीं दरबार लगता था तो कहीं मीटिंग होती थी। तो सामने वाला जो एरिया है वो राजा का दीवाने खास होता है, जो प्राइवेट पर्सन के लिए बनाया उन्होंने। So right now I am standing at Diwane Khas and the Diwane Arm right now is under construction. However, the 2 flags that you saw there in that particular building, it signifies that the royal family is staying inside this palace right now. So Maharaja Madhav Singh too, whenever he travelled abroad, he used to carry Ganga Jal in one of these vessels. There are 2, but one of them has gone out for an exhibition abroad. Now I am standing inside the dancing courtyard of the royal family. इस जगह का नाम होता है प्रीतम निवास, डांसिंग कोर्टयार्ड्स। पे आप देख रहे हैं ये गेट्स भी बने हुए हैं यहाँ पे। ये 4 सीजन को रिप्रेजेंट करेंगे। ये वाला जो गेट है वो शरद डोडी के लिए बनाया गया है, जो विंटर के टाइम पे ओपन होता था ये। और उसके बाद में नेक्स्ट गेट जो देखेंगे वो लहरिया गेट होता है, जो बसंत ऋतु के लिए बना है। बसंत डोडी लिखा हुआ है, डोडी का मतलब होता है गेट। तीसरे नंबर का जो गेट है वो रेनिंग सीजन के लिए बना है, तो उसके ऊपर पिकॉक्स का डिजाइन दिया गया है। तो इसको बोलते हैं वर्षा देवरी। वर्षा डोडी। अच्छा। ये वाला जो रहेगा आपका ग्रीष्म डोडी, यानी समर सीजन्स के लिए। अच्छा। इसके ऊपर जो डिजाइन है वो पूरा लोटस का बनाया गया है। तो अभी यहाँ पे रिनोवेशन भी चल रहा है, तो फर्स्ट टाइम में ये रीटचअप वगैरह भी किया गया है। यहाँ पे थिंग्स वगैरह जो देख रहे हैं ये अभी दोबारा से बनाई गई है यहाँ पे। As you can see, the king used to sit in these courtyards below, and the Rani queen used to sit on the jharokhas upstairs due to the parda pratha. ये रॉयल फैमिली का पिक्चर है। हाँ? ये राजमाता है, राजमाता पद्मनी देवी की बेटी है दिया कुमारी जी, प्रिंसेस गौरवी कुमारी। महाराजा हैं अभी सवाई पद्मनाभ सिंह, ये इनके मदर है। अच्छा। दिया कुमारी जी के साथ। ये महाराजा सवाई मान सिंह सेकंड, जिनके टाइम पे ये म्यूजियम वगैरह ओपन हुआ था 1959 के अंदर। इससे पहले ये रेजिडेंस होता था ये रहने के। देव जी का मंदिर है राधा कृष्ण का। जब तो रॉयल फैमिली ने इस मंदिर को बनवाया था, महाराजा जय सिंह जी के टाइम पे बना हुआ है ये। लेकिन इसके पीछे पहाड़ वगैरह भी है, जो भी अरावली जो हिल्स है ना, ये अभी धूप की वजह से नजर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे एक फोर्ट भी दिखता है इस जगह से, वो नाहरगढ़ का किला होता है। वो भी धूप की वजह से इधर नहीं दिख रहा है, लेकिन इसके थोड़ा सा इधर राउंड करेंगे तो ये मंदिर से जस्ट ऊपर एक गणेश जी का मंदिर होता है, जिसको गढ़ गणेश बोलते हैं। आमेर का किला और जयगढ़ का किला भी नहीं दिखेगा, क्योंकि वो इस पहाड़ से और भी पीछे की साइड में बनाया गया, क्योंकि वो 12 किलोमीटर दूर है। तो ये महाराजा का शोभा निवास है,
जो दिवाली सेलिब्रेशन के लिए यूज़ होता था। रॉयल फैमिली पूजन वगैरह करके फिर सेलिब्रेशन करने यहाँ पे आते हैं। तो अंदर जितना भी काम देखेंगे पूरा गोल्ड से किया गया है, लिक्विड लगा हुआ है गोल्ड का। तो अंदर जो गिलास देखेंगे, मिरर जो होता है वो इटली का गिलास होता है, मोरानो ग्लासेस। तो उसका जो पेस्टिंग जो किया गया है वो गोल्ड से किया गया है। तो वहाँ पे महाराजाओं के थ्रोन, उनके सिटिंग अरेंजमेंट, उनके कारपेट्स, उनके क्लीट्स, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले में आप लोग देखेंगे। Now I'm standing inside the Shobha Mahal, which is also the mahal used for Diwali celebrations by the royal family, and it is very grand, I must say. You can see the chandelier right in front of me. All the work that you see here is done by liquid gold, and the glasses are all brought from Italy. This blue room that you see here is used to celebrate Janmashtami specially, and the hooks you see here were used to hang the jhula or dolna. I am standing at Chavi Niwas and it is so beautifully painted. The art that you will see in this particular area is all European style, made using indigo color. So right now I'm sitting in Srinivas, which is also known as Sheesh Mahal, and it is beautifully decorated, all with gold and mirror work. So this place was used by the Maharaja during winter, especially when they used to light up the candles. This Belgian glass used to reflect that, and they used to provide some warmth during the winter. सेवनटीन 27 का जो फाउंडेशन था ना महाराजा जयसिंह सेकंड का, तो उसको इस मैप के जरिए दिखाया आप लोगों को किस तरीके से सिटी को बनाया था उन्होंने। तो जयपुर को उन्होंने 9 ब्लॉक्स के अंदर बनाया है। ये जो रेड कलर की जो बाउंड्री वॉल देख रहे हैं ना, ये जयपुर का 9 ब्लॉक है। ये सेंटर में सिटी पैलेस है, चंद्रमहल, इसके पीछे नाहरगढ़ है। इससे फिर इधर उतरेंगे तो फिर जयगढ़ का किला, फिर इसको उतर के जब इस सिटी में आएंगे तो वाटर पैलेस, तो जल महल वगैरह है। पद्मनाभ सिंह करण किंग, ये है इनके नाना महाराजा भवानी सिंह। अच्छा। जो वो महाराजा का आर्मी का पिक्चर है। ये महाराजा का पर्सनल आर्मी था। इस आर्मी का नाम था सवाई मानगढ़। ये उज्जैन में जानी जाती है 17 बटालियन राजपूताना राइफल के नाम से, जो इंडियन आर्मी में कन्वर्ट किया गया है। यहाँ पे महाराजाओं के वेंटेज कार, ये पुरानी कारों के अंदर जो फोटोज हैं इनकी, महाराजा सवाई पद्मनाभ सिंह, महाराजा भवानी सिंह और महाराजा सवाई मान सिंह सेकंड, तीनों महाराजा पोलो खेलते थे। तो ट्रॉफी के साथ में भी राजा का पिक्चर है। ये जयपुर में पोलो मैच खेल रहे हैं। ये इनके ग्रैंडफादर इन लॉ है महाराजा भवानी सिंह, और इनके फादर सवाई मान सिंह सेकंड। इधर 2 कप्स देख रहे हैं, एक तो ये सिरमौर कप रखा हुआ है और वो महाराजा भवानी सिंह कप रखा हुआ है, जो सिल्वर की ट्रॉफी है। ये टाइम का है, ये अभी प्रेजेंट राजा के टाइम का है, और ये नीचे तीनों राजाओं को दिखाया गया। तो ये 3 जनरेशन के फोटोज है यहाँ पे।
The royal tour of City Palace includes a refreshing treat, offering tea, coffee, or a cold drink as part of the experience. As you know by now, we took the royal tour of the City Palace and it costed us around 6,000 for two. We wanted to grab some quick breakfast at LMB because I heard a lot about it. So we went to try the famous kachori and malpua. But trust me, there were a lot of options to choose from. After breakfast, we came to visit Albert Hall Museum and the entry is rupees 104 for two. The Albert Hall Museum in Jaipur is a stunning example of Indo-Saracenic architecture, housing a diverse collection of art, artifacts, and historical exhibits that showcase Rajasthan's rich cultural heritage. Such beautiful carpets. You will be amazed to see the weapon section at Albert Hall in Jaipur, featuring an incredible collection of ancient swords, shields, firearms that highlight Rajasthan's rich material history and craftsmanship.
Did you know the Albert Hall in Jaipur houses a rare Egyptian mummy, offering a fascinating glimpse into the ancient history? It's a unique and captivating exhibit that draws visitors from all over. After the Albert Museum, we have arrived at a lesser known place that has now become incredibly popular. Gaitor Ki Chhatriya in Jaipur is a collection of royal cenotaphs dedicated to the rulers of Jaipur, located near Nahargarh Fort. The site features intricate Rajput architecture and serves as the cremation ground for the royal family. It offers a peaceful and historical glimpse into the legacy of Jaipur's monarchs. We took a toto from Albert Hall Museum to Gaitor Ki Chhatriya, and it was approximately 8 to 9 kilometers away. If you have enjoyed today's episode, hit like, and if you are new to my channel, please don't forget to subscribe for more such travel content. नमस्कार, मेरा नाम है दानिश खान। मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ। मैं टूरिस्टों को घुमाता हूँ। मेरी रेट 1500 रुपये है दिन भर के। मैं 4 फोर्ट घुमाता हूँ। मेरा नंबर है 9521762074। कभी भी आइएगा, मुझसे मिलिएगा, कांटेक्ट करिएगा। नमस्कार। Fun fact, now this is not the original lassi wala that I wanted to visit, but trust me, the taste is as good and the owner is also really welcoming. We tried 2 kinds of lassi out here. We chose to dine in at Handi, and my recommendation is you try the jungli mas here. They serve some mouth-watering mutton, slow roasted in ghee with basic spices, and I promise you will thank me later for this one.